Pagar. Ok. ¿Permiso? Sí, Mucho lado. Vaya y salga de aquel lado y regresa. मेरी स्पेनिश जो है ना वो इतनी जो है ना भूली पड़ी है। मैं समझ नहीं, मैं ऐसे कह रहा था कि मुझे ना डॉक्यूमेंट्स चाहिए। Necesita que le enseñe su pasaporte. Sí. ¿Qué documentos trae? Trae ayuda. Esta señora se va a meter ahí y va a hacer retorno. Esta que va llegando. Esta va a tener que va a hacer área de retorno. También documentos de mi motocicleta. रिपोर्टेड वाले जो बहुत एक्सपेंसिव होते हैं, बाकी जो लोकल तो NS2 ठीक है। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन एंड वेलकम बैक टू द चैनल फ्रॉम सैन डिएगो। यूएस में ऑलमोस्ट 5 महीने यूएस और कनाडा में ट्रैवल करने के बाद फाइनली वो दिन आ गया कि जब हम यूएस से निकलेंगे और आगे जाएंगे मैक्सिको की तरफ। बहुत एक्साइटेड हूँ और ऑफ कोर्स जितना टाइम हमने यूएस में गुजारा एक वो थोड़ा सा कंफर्ट जोन भी आ गया, क्योंकि यहाँ पे ट्रैवल करना रिलेटिवली इजी था, एक्सपेंसिव ज़रूर था वहाँ तो अब देखते हैं कि आगे हमारा किस तरह के ट्रैवल रहता है। तो आज का मेरा प्लान ये है कि इंशाल्लाह मैं यहाँ से निकलूँगा और तिगवाना जाएंगे। रास्ते में बॉर्डर पे कितना टाइम लगेगा, एक्चुअली में तो यहाँ पे काफ़ी बॉर्डर क्रॉसिंग्स हैं, लेकिन मेरे करीब जो है वो 30 मिनट के फासले पर है तिगवाना की, वही क्रॉस करते हैं। और अगर मैं गलत नहीं हूँ तो ये दुनिया की सबसे ज़्यादा क्रॉसिंग वाली ही बॉर्डर क्रॉसिंग है। तो मे भी हमें थोड़ा सा वहाँ पे रश मिले। पीछे यहाँ पे सैन डिएगो का एयरपोर्ट है, तो पास से जो है वो आपको प्लेन्स भी गुजरते हुए नज़र आएंगे। लेकिन निकलते हैं यहाँ से और देखते हैं कि आज हमारी ये बॉर्डर क्रॉसिंग किस तरह की रहती है। यहाँ पे हमारे साथ कार्तिक भाई हैं, बहुत बहुत शुक्रिया। कार्तिक ने मेरी बाइक के जो फ्रंट और रेयर ब्रेक पैड्स थे वो एक वर्कशॉप से लेके पिक करके मुझे अभी डिलीवर किए हैं। थैंक यू सो मच कार्तिक भाई। मुंबई से हैं कार्तिक भाई, 2 दिन पहले हमारी मुलाकात भी हुई, लेकिन काफ़ी अरसे से मैसेजेस एक्सचेंज हो रहे थे। थैंक यू सो मच, थैंक यू। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सुबहान अल्लाज़ी सख़्खर लना हाज़ा व मा कुन्ना लहु मुक़रिनीन व इन्ना इला रब्बिना लमुनक़लिबून। या अल्लाह पाक खैर खैरियत से हमारा आज का दिन गुज़रे और बहुत अच्छा गुज़रे। जब भी किसी बॉर्डर क्रॉसिंग की तरफ या किसी नए मुल्क की तरफ जाते हैं तो ज़रूर थोड़ी सी टेंशन एंजाइटी होती है, क्योंकि एक नए एरिया की तरफ जा रहे हैं जिसके बारे में अभी इतना आइडिया नहीं है कि वहाँ पे किस तरह की सिचुएशन फेस करने को मिलेगी। लेकिन मैं बहुत एक्साइटेड हूँ क्योंकि मैक्सिको में पहले कभी नहीं गया। और अभी हम लोग थोड़ी सी राइड करेंगे यहाँ में सैन डिएगो में। ये सामने हेलीकॉप्टर यहाँ पे नज़र आ रहे हैं, ये आप कह सकते हैं यहाँ का हार्बर एरिया है आई थिंक।
सिटी ये मुझे अच्छा लगा है, बड़ा खूबसूरत है, सेफ़ है। उसके अलावा मौसम यहाँ का बहुत अच्छा है। डाउनटाउन यहाँ का रिलेटिवली बेहतर है। उस तरह की होमलेसनेस और ड्रग्स और वो शेडी एरियाज़ यहाँ पे आपको कम देखने को मिलेंगे। ट्रैफिक बहुत ज़्यादा नहीं है जिस तरह एलए वगैरह में है, तो थोड़ा रिलेटिवली आप सिटी को एंजॉय करते हो। आप कह सकते हैं ज़रा पीसफुल है। और यहाँ पे बड़े इंटरेस्टिंग शिप्स खड़े हुए हैं। पिछली वीडियो में जो आपने यूएसएस मिडवे म्यूज़ियम देखा है, वो सामने ये एयरक्राफ्ट कैरियर खड़ा हुआ है। यहाँ से भी आपको एक क्लोज व्यू नज़र आएगा, लेकिन मैंने कोशिश किया पिछली वीडियो में आपको इसका एक अच्छा टूर दे सकूं। तो ये यहाँ की आप कह सकते हैं कि मेजर टूरिस्टी स्पॉट है। दिन के टाइम भी अच्छी और शाम को भी यहाँ पे रौनक होती है। तो मैंने कहा कि यहाँ से निकलने से पहले एक राउंड आपको सैन डिएगो का लगवा दें। अभी मैंने एक्चुअली नेविगेशन में एड्रेस भी नहीं डाला कि कहाँ जाना है हमने, बस सिंपल ये है कि हम कहीं ना कहीं जा रहे हैं। ये आई थिंक राइट साइड पे इनका कोई एग्जीबिशन सेंटर है। लेकिन आप देखें कि बड़ा आपको डिफरेंस नज़र आएगा एलए से यहाँ पे। वहाँ पे बहुत ज़्यादा ट्रैफिक थी, ये थोड़ा खाली खाली सा फील होता है, सुकून है। तो आई वॉज एक्सपेक्टिंग कि मोर और लेस सिमिलर ही वाइब होंगी जिस तरह एलए की हैं, लेकिन ये उससे काफ़ी डिफरेंट है। मज़े का मुझे शहर लगा है, रहने के लिए स्पेशली अच्छी जगह है। लेकिन फिर ऑफ कोर्स आपकी यहाँ पे हाई सैलरी होगी तो रह सकते हैं, नहीं तो पॉसिबल ही नहीं है। अच्छा, ये सामने आ गया है यहाँ का बड़ा फेमस ब्रिज। अब मुझे नहीं पता कि हमने ये ब्रिज लेना है कि कहीं और से जाना है। तो अभी हम लोग गुज़र रहे हैं जी बारियोस लोगन से। यहाँ पे भी काफ़ी नेबरहुड्स के नाम स्पेनिश में ही हैं। आगे हमने जाके एक स्टॉप लेना है किसी कैफ़े में बॉर्डर क्रॉस करने से पहले, ताकि यूएस की एक्सपेंसिव कॉफ़ी एक बार हम लोग पीते जाएं। चूला विस्टा के नाम से है आई थिंक वो जगह। और तो यहाँ पे सही तरह से समझ ही नहीं लग रही रास्तों की। कोई नहीं, अब हम लोग हाईवे पे लग गए हैं, तो अगले मेरे ख्याल में 7-8 माइल हमने इसी पे जाना है। वो तेरी खैर हो जाए। कॉफ़ी हमें मिल गई है जी, और आई थिंक ये हमारे यूएस और कनाडा के इस बड़े लंबे और यादगार टूर की आखिरी कॉफ़ी होगी। फिर हम इंशाल्लाह मेक्सिको में इंटर हो जाएंगे। लेकिन मेक्सिको इंटर होने से पहले ऑफ कोर्स मैं आप सब लोगों का शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ
क्योंकि यूएस और कनाडा में मुझे जितना प्यार मिला, इट्स अनबिलीवेबल, अनएक्सपेक्टेड। चाहे मैं जिस मर्ज़ी सिटी से गुज़रा हूँ, छोटा शहर हो, बड़ा शहर हो, एक से बढ़ के एक अच्छे इंसान से मुझे मौका मिला मिलने का। आप लोगों ने अपने घरों के दरवाज़े मेरे लिए खोले, जितनी भी को आप हेल्प कर सकते थे आप लोगों ने मेरी हेल्प की। वीडियोस देखने वालों का शुक्रिया जिन्होंने ये सारा टूर देखा, बड़े प्यारे मैसेजेस भेजे, कमेंट्स आए, बहुत बहुत शुक्रिया। और आई थिंक जब कोई इंसान आपके साथ अपना पैशन और शौक़ शेयर कर रहा होता है और फिर इतना प्यार मिलता है, तो कभी कभी ऑफ कोर्स मैं ख़ुद भी इमोशनल हो जाता हूँ कि यार, जैसे कल यहाँ पे सैन डिएगो में करमवीर पाजी आए थे, मैंने एक मैसेज किया कि मैं यहाँ पे हूँ, तो वो अपना सारा काम छोड़ के आ गए। इसी तरह जहाँ पे भी मैं गया हूँ, लोग इतने प्यार करने वाले हैं, तो बहुत बहुत शुक्रिया सब लोगों का। बस इसी तरह आप लोगों की दुआएं साथ रहीं, आप लोगों का प्यार साथ रहा, तो हम इंशाल्लाह मेक्सिको को, जिसके लिए मैं बहुत एक्साइटेड हूँ, एक नया मुल्क, नया कल्चर, नया लैंडस्केप, नए लोग, उसको जाके एक्सप्लोर करेंगे और उसके बाद फिर आगे आने वाले मुल्कों को भी जाके अच्छी तरह से एक्सप्लोर करेंगे। तो बस अपनी कॉफ़ी पीते हैं, यूएस को खैरबाद कहते हैं फिर यहाँ से। तो यहाँ से ऑलरेडी मेक्सिको की तरफ जाने वालों का रश स्टार्ट हो चुका है। मैं लग तो गया हूँ इस लेन में, लेकिन मुझे नहीं पता ये लेन कहाँ जा रही है। अगर तो ये इधर उधर जा रही होगी तो फिर दूसरी लेन में आ जाएंगे, लेकिन बड़ा रश है। अभी भी हम लोग बॉर्डर से कोई 3-4 माइल मेरे ख्याल में दूर दिखा रहा है। इससे पहले मुझे कोई कहे कि आप इस तरह गाड़ियों के दरमियान में से गुज़ार रहे हैं, तो कैलिफोर्निया में ये अलाउ है। और इतनी धूप में अगर मैं यहाँ पे आधा पौना घंटा खड़ा रहा ना तो मेरे कबाब बन जाएंगे इधर ही। नॉर्मली तो कनाडा यूएस के बॉर्डर पे ये होता था कि एक ही साइड पे रुकना होता था जहाँ पे एंट्री होती थी। यहाँ पे अब देखते हैं, वैसे कोई कोई जगह ऐसी आती हैं कि जिनको आपने इतना देखा होता है ना, फिर आपको लगता है कि आप इस जगह से बहुत फेमिलियर हैं, वाकिफ़ हैं। हालांकि मैं यहाँ पे कभी नहीं आया, लेकिन वीडियोस में अक्सर जो है वो, या मूवीज़ में ये बॉर्डर क्रॉसिंग दिखाई गई है, या और भी मेक्सिको की तरफ जाते हुए।
अच्छा जी, यहाँ पे तो ये नहीं रोक रहे हैं। आगे देखते हैं। ओह खैर हो जाए। इसीलिए कहते हैं कि ये दुनिया की सबसे ज़्यादा जो यूज़ होने वाली बॉर्डर क्रॉसिंग है। ऑफ कोर्स कैलिफोर्निया एक्सपेंसिव भी है, तो बहुत ज़्यादा लोग मैक्सिको में रहते हैं और यहाँ से कम्यूट कर लेते हैं जो मैक्सिकन काम करते हैं इधर। तो मुझे अभी एक्चुअली में समझ नहीं लग रही कहाँ पे जाना है। वो बाइक मोटरसाइकिल वाले उधर से जा रहे हैं, उधर ही जाता हूँ, क्योंकि कोई और जगह तो ये जा नहीं सकते। जाना तो सबने एक ही जगह पे है। मुझे लगता है कि हम लोग शायद मैक्सिको वाली साइड पे आ गए हैं। यूएस पे तो उन्होंने फिर हमें रोका ही नहीं है। वो देखें ना, यूँ निकल जाते हैं जो मोटरसाइकिल पे हैं। लेकिन हमने अपने बाइक के डॉक्यूमेंट भी बनवाने हैं, इसलिए हमें तो रुकना होगा, कोई ऑफिस यहाँ पे ढूंढना है। अच्छा वो कह रहा उधर जा। वो तेरी खैर हो जाए। ये इन्होंने, अबे यार अबे यार ये क्या चीज़ है। Hola. La radiación que causa esta cosa, ¿vale? Sí, está Vamos bien. para allá. Está bien, gracias. Oh तेरी खैर हो जाए। यहाँ पे वो कह रहा है कि आगे रेडिएशन से चेक कर लेंगे। अपनी मैक्सिकन से इतना मुझे समझ लग गया है कि आपका जो सामान है उसमें क्या कुछ है। और ये ना बड़े स्लिपरी हैं, ये जो दरमियान में इन्होंने लगाए हुए, तो टायर जब उस पर जाता है तो स्लिप होता है। ये जो रोज़ आते जाते इनको तो पता है। Hey, ¿y sí que? Hola, necesito documentos para mi motocicleta. Sí, pero de México a Guatemala. Pagar. ¿Permiso? Sí, De este lado. Vaya y salga de aquel lado y regresa. está bien. Y ahí pasa de aquel lado a aquel lado. O si no, ahí con los compañeros ingresa y pregunta. ओके ग्रासियस। अबे मेरी स्पेनिश जो है ना वो इतनी जो है ना भूली पड़ी है, मैं समझ नहीं। मैं ऐसे कह रहा था कि मुझे ना डॉक्यूमेंट्स चाहिए अपनी मोटरसाइकिल के। ये इन लोगों को कुछ नहीं चाहिए ना, तो ये ऐसे क्रॉस कर जाते हैं, लेकिन मुझे चाहिए, अदरवाइज़ मुझे आगे जाके रोक लेंगे। Hola, tengo una motocicleta de Estados Unidos y voy a México, a Guatemala. Necesito hacer los documentos. Necesita que le enseñe su pasaporte. Sí, ¿Qué documentos trae? Trae ayuda. Esta señora se va a meter ahí y va a hacer retorno. Esta que va llegando. Esta va a decir que le va a hacer área de retorno. también documentos de mi motocicleta. ¿Cómo se llama? ¿Abrar? Sí, Abrar Hassan. Mire, va a pasar acá en la migración. Sí, gracias. Documentos también. ¿De motocicleta está bien aquí? No, va a salir, va a cruzar los carriles salientes. Sí. ¿Tres? Se va a regresar. Se va a parquear así como está ese blanco Sí, que está allá enfrente. está bien. Pero no se va a meter en dirección del negro que está allá, pero por dentro. Da la vuelta, pasa caminando allá. Ok, gracias. Ahí
personas con chalequito verde lo van a atender. ग्रासियस। बड़े दिनों के बाद मैंने स्पेनिश बोली है तो थोड़ा दिन उसने बताया कि उधर आपको इमिग्रेशंस पे जाना होगा और कस्टम्स पे। ये लोग रोज़ आते जाते हैं ना तो इनको ज़रूरत नहीं पड़ती। मुझे किसी ने बताया कि 20-25 माइल जो है ना वो आप कर सकते हैं, उसके बाद जो है ना वो आपसे चेक करना शुरू हो जाते हैं डॉक्यूमेंट्स। ये इतने लोगों को रोज़ रोकेंगे ना तो ये तो इधर पूरा माहौल बन जाएगा, ट्रैफिक ही ट्रैफिक होगी। Hola, Bueno, aquí deje la moto y va a ser allá caminando. ok, está bien, Aquí deje la moto y allá gracias। por acá. Sí, sí. चल बेबरार अंदर से ये करवा के आते हैं। ये अगर मैं यहाँ पे ना करवाऊँ तो फिर बड़ा मसला बन जाएगा आगे। होला ¿Va de retorno a dónde había ido? ¿Va a sacar un permiso o algo así? Ah, ok. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सो जी हमारे सारे काम यहाँ पे हो गए हैं और बिenvenido a मेक्सिको, वेलकम टू मेक्सिको। स्पेनिश ने यहाँ पे बड़ा काम दिया है भाई, इधर कोई भी इंग्लिश नहीं बोलता। जहाँ पे मुझे लगता है ना कि यहाँ पे मैं फंस जाऊँगा तो उधर मैं वैसे ही जो है वो उनको कहता हूँ कि गूगल ट्रांसलेट कर लेते हैं। मैं बताता हूँ आपको यहाँ की बॉर्डर की स्टोरी, बस यहाँ से जो है ना वो निकल जाएं क्योंकि इधर काफ़ी ज़्यादा रश है। तिजुआना मेक्सिको। तो मैंने इधर ही होटल बुक किया है, पास में हमने सिर्फ 9.7 किलोमीटर जाना है और देखिए अब किलोमीटर में आ गए हम, सीधा माइल से। हमारा मीटर अभी माइल्स में है। ये किधर जा रहा? मैं वही देख रहा हूँ, मुझे तो अभी समझ नहीं लग रही कहीं जो है वो गलत ना चले जाएं। और डर लग रहा होता कहीं वापसी के रास्ते पे नहीं लग जाएं, फिर दोबारा बॉर्डर क्रॉसिंग में फंस जाएं। तो ये देखें जी, ये हमारे राइट साइड पे अब मेक्सिको और यूएस का बॉर्डर है। हम मोस्ट लाइकली वॉल के साथ साथ ही राइड करेंगे। यहाँ पे आपको अब वॉल भी नज़र आ रही है। बिल्कुल वॉल के साथ ये हाईवे बनी हुई है। मेरे ख्याल में इस तरह के भी हमने कम ही बॉर्डर क्रॉसिंग्स की हैं कि जहाँ पे इतना ज़्यादा रश था और फारिग, मतलब कोई किसी को इधर तो आते हुए नहीं रोका जा रहा था। बस अगर किसी ने इमिग्रेशन खुद से करवानी है तो वो जा सकता है, अंदर जाके करवा ले। अब ये जो इंडस्ट्री आ रही है ये मुझे लगता है कि यूएस वाली साइड पे है, क्योंकि वॉल इस तरफ है।
इतना क्लोज है सब कुछ इधर। पहली नज़र में तो अच्छा शहर लग रहा है, खूबसूरत है, साफ़ सुथरा है, सड़कें भी अच्छी हैं, रश भी है यहाँ पे। कैलिफोर्निया से इधर आपको डिफरेंस नज़र आता है, लेकिन बहुत ज़्यादा नहीं नज़र आएगा क्योंकि उधर भी बहुत ज़्यादा मैक्सिकन्स हैं। और फिर बहुत सारे लोग जो हैं वो कैलिफोर्निया की गाड़ियाँ यहाँ पे भी चला रहे हैं। सब पहुंच गए जी हम अपने होटल। मेरे ख्याल में ये इसकी एंट्रेंस है और पीछे इनकी पार्किंग होनी चाहिए और सामने बिल्कुल बीच है। ओला होटल में जी हमारा चेक इन हो चुका है, लेकिन सबसे पहले मैं आपको बताता चलूँ कि बॉर्डर क्रॉसिंग प्रोबेबली आपके सामने थी, इतनी मुश्किल नहीं थी। 2-3 चीज़ें ऐसी थी जो यहाँ पे एज अ ट्रैवलर मुझे करवानी थी। एक तो अपने पासपोर्ट पे इमिग्रेशन की स्टैंप और दूसरा अपने बाइक के डॉक्यूमेंट्स, क्योंकि नॉर्मली जितने भी कम्यूट करते हैं उनको इस चीज़ की ज़रूरत नहीं पड़ती। पासपोर्ट पे उन्होंने स्टैंप लगा दिया और उसके उन्होंने मुझसे लिए हैं 960 मैक्सिको पैसोस। ये तकरीबन कोई $60 के आसपास बनते होंगे। और उसके साथ साथ जो हमारे बाइक के डॉक्यूमेंट्स हैं वो तकरीबन 400 कोई $60 के आसपास उन्होंने मुझसे लिए हैं, जिसमें से $400 है इसकी बाइक का डिपॉज़िट और बाकी के $56 या $57 वो उन्होंने लिए हैं इसका जो TIP है, टेम्पोरेरी इंपोर्ट डॉक्यूमेंट जो उन्होंने बना के दिया है। तो $400 मुझे था, पर मुझे किसी ने बताया नहीं था कि ये आपको पे करने होते हैं। ये एक्चुअली में डिपॉज़िट है, जब मैं एग्ज़िट करने लगूंगा तो उस टाइम ये मुझे वापस दे देंगे। तो वहाँ पे इंटरनेट वगैरह नहीं चल रहा, थोड़ा सा मुझे था कि पता नहीं क्यों इतने पैसे मांग रहे हैं, लेकिन वो मैंने कन्फर्म किया, वो बिल्कुल ठीक है। नॉर्मली जितने भी ट्रैवलर्स आते हैं उनको पे करना होता है। और अभी मैं आप लोगों को यहाँ पे अपना रूम दिखा देता हूँ जी। सो ये है जी हमारा यहाँ पे रूम। बड़ा सिंपल छोटा सा रूम है, लेकिन बड़ा साफ़ सुथरा, अच्छा डिसेंट है। और इस रूम के मैंने पे किए हैं $67 विच इज़ नॉट बैड, क्योंकि तिखवाना और ये जो बाहा कैलिफोर्निया का एरिया ये थोड़ा सा एक्सपेंसिव है, जो मुझे बताया गया है रेस्ट ऑफ मैक्सिको। बाकी हम जब ट्रैवल करेंगे तो फिर देखेंगे। अभी खाना खाने के लिए मैं आ गया हूँ एक रेस्टोरेंट। हमारा पहला लंच डिनर भी आप कह सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे ऑलमोस्ट 5:15 हो चुके हैं। मे भी भूख लगी तो हम रात को डिनर भी कर लेंगे। लेकिन अच्छी बात यह है कि मैक्सिको की अभी इस रीजन की कि हर जगह जहाँ पे भी आपको चाहिए होगा खाना, फ़िश रेस्टोरेंट्स बहुत आम है। आगे आगे जैसे जाएंगे थोड़ा डिफरेंट होता जाएगा मेनलैंड की तरफ। तो यहाँ पे हमारे पास वो रख गए हैं नाचोज़ और उसके साथ कुछ लेमन, और ये उसकी सॉस है जो बहुत ज़्यादा स्पाइसी है। लेकिन मैंने ऑर्डर किए हैं टाकोस, तो उनका वेट कर रहा हूँ। तब तक हम जो है ना वो अपने नाचोज़ इंजॉय करते हैं। यहाँ के रेस्टोरेंट्स में सही शोर होता है, मतलब इन्होंने लाइव म्यूज़िक का भी पूरा सीन किया हुआ है इधर। और साथ इतना खूबसूरत बीच है यहाँ पे कैलिफोर्निया का, कमाल।
तो फ़र्क है, मतलब उधर से आप इधर आते हैं ना तो लाइफ चेंज हो जाती है। वहाँ पे सब वो जिस तरह कह सकते हैं डेवलप कंट्रीज़ में होता है, अपना खाना खाओ, अपने काम से काम रखो, यहाँ पे लोग जो है ना आपसे वैसे ही आगे गपशप लगा लेते हैं। वैसे यहाँ पे आ गए जी हमारे टाकोस। हमने यहाँ पे ऑफ़र चल रही थी, बाय वन आप एक ख़रीदे दूसरा आपको फ्री मिलेगा। तो हमने मंगवाए फ़िश वाला ये टाको और आई थिंक एक श्रिम्प वाला है, लेकिन वो दोनों सिमिलर से लग रहे हैं। खाएंगे तो पता चलेगा। लेकिन ऑफ कोर्स मेक्सिको के टाको जो हैं वो फेमस हैं, तो और क्या चाहिए। थोड़ा सा यहाँ पे लेमन डाल लेते हैं और आई थिंक अगर मैं गलत नहीं हूँ तो साथ में हमने लेमनेड मंगवाया है। ये कुछ $7 से $8 का ना हमारा ये बन जाएगा। नहीं भी शौक लगे क्योंकि प्राइसेस तो मैंने देखी थी तो यही थी, लेकिन अभी क्योंकि मैंने पे नहीं किया। वन ऑफ द बेस्ट थिंग अबाउट मेक्सिको कि आपको ना यहाँ पे लाइफ देखने को मिलती है। जिस जगह पे भी आप जाएंगे कुछ ना कुछ चल रहा होगा। कहीं पे म्यूज़िक है, कहीं पे लोग जो हैं वो खेल रहे हैं, बच्चों के साथ बीच एंजॉय कर रहे हैं। तो पर्सनली ऐसी जगहों पे जाके ना बंदे का मूड भी थोड़ा सा ज़्यादा अच्छा होता है कि यार आपको ना कंटेंट भी हर कॉर्नर पे मिल रहा होता है। कुछ जगहों पे जाके आपको बड़ा स्ट्रगल करना पड़ता है कि अब क्या चीज़ दिखाएं व्यूअर को। यहाँ पे लाइफ ही इस तरह की है और इसी वजह से यहाँ पे बहुत ज़्यादा टूरिज़म भी है। यूएस से लोग आते हैं यहाँ पे। टाकोस सिटी के बहुत फेमस हैं जो हमने भी खाए हैं और मुझे बड़े अच्छे लगे हैं। और सिटी की तकरीबन कोई 2 मिलियन के आसपास पॉपुलेशन है। मोस्टली लोग यहाँ पे इंडस्ट्रीज़ भी बड़ी हैं, लेकिन उसके साथ साथ ऑफ कोर्स क्योंकि यूएस बिल्कुल साथ है तो वहाँ पे काम करते हैं या उधर की इंडस्ट्रीज़ जो है ना वो यहाँ पे उनकी प्रेजेंस है चीप लेबर की वजह से भी। तो मैं अभी वॉक करके जा रहा हूँ आगे वॉल की तरफ। यहाँ की फेमस वॉल है जिसका एक पोर्शन आपने देखा होगा पिक्चर्स वीडियोस में कि वो जा रहा है आगे बीच की तरफ। तो मैंने भी कुछ ड्रोन शॉट्स लिए हैं ताकि मैं आप लोगों को दिखा सकूँ कि किस तरह की ये वॉल है। यूएस और मेक्सिको का बॉर्डर आप कह सकते हैं कि दुनिया के लेंथीएस्ट बॉर्डर्स में से भी एक है। तकरीबन कोई 3150 किलोमीटर लॉन्ग इनकी बॉर्डर लाइन है
और आई थिंक हर जगह पे तो नहीं है, लेकिन एक बहुत बड़ा पोर्शन जो है वो इन्होंने इसी तरह वॉल से कवर किया हुआ है ताकि यहाँ से इमिग्रेंट्स उस तरफ ना जा सकें। तो बहुत ज़्यादा लोग पूरी दुनिया से आपको पता है कि आते हैं, इवन के नीचे कहीं से पानामा वगैरह वाली साइड से या कोलंबिया से शुरू करते हैं और पैदल वॉक करते करते फिर यूएस एंटर होने की कोशिश करते हैं। तो ये है जी वो वाला पोर्शन जो बड़ा फेमस है, आपने किसी न किसी वीडियो में ज़रूर देखा होगा या मूवी में, जो आगे बीच पे जा रहा है। और यहाँ पे बड़ा आर्ट आपको नज़र आएगा। दूसरी साइड से थोड़ा सामने से जाके देखते हैं कि क्या पिक्चर्स वगैरह बनाई हुई हैं। और एक्चुअली इस सिटी की जो मेजर टूरिस्ट अट्रैक्शन है वो भी ये वॉल है, जिसको 1990 में बनाना शुरू किया था। इनिशियली तो इस वॉल की हाइट और साइज़ कम था, लेकिन टाइम के साथ साथ साइज़ भी इसका इंक्रीज़ हुआ, कुछ और एरियाज़ को कवर किया गया और इसकी जो हाइट है वो भी इंक्रीज़ कर दी गई। डिफरेंट सेक्शंस पे डिफरेंट हाइट है, तकरीबन 18 से 30 फीट के दरमियान है। और ऑफ कोर्स ये वॉल इसीलिए बनाई गई थी ताकि इलीगल इमिग्रेशन को रोका जाए, बॉर्डर कंट्रोल्स को टाइट किया जाए। लेकिन बहुत सारी ऐसी फैमिलीज़ हैं जो एक एरिया से दूसरे एरिया की तरफ मूव नहीं कर सकती, तो वो अक्सर जो है वो इसी वॉल के थ्रू कम्युनिकेट भी करती हैं। मुझे इंटरनेट से पता चला कि कुछ स्पेशल एरियाज़ हैं, आई एम नॉट श्योर कि वो कहाँ पे हैं, क्योंकि ऐसे बहुत सारे लोग हैं जिनके पास जो यूएस में काम करते हैं डॉक्यूमेंट्स नहीं हैं कि वो अपनी फैमिलीज़ को मिलने के लिए वापस आ सकें, और यहाँ से मोस्ट लाइकली फैमिलीज़ जो हैं वो उधर भी नहीं जा सकती। तो बड़ा इंटरेस्टिंग है। आप देखेंगे जब आप एक मुल्क से दूसरे मुल्क जाते हैं तो बहुत सारी चीज़ें, लोगों का रहन सहन और किस तरह के यहाँ के लोगों की स्ट्रगल है वो आपको सब कुछ देखने को मिलता है। उधर ऑफ कोर्स लाइफ जो है यहाँ की निस्बत बहुत अच्छी है, लोग जो है ज़्यादा खुशहाल हैं, जॉब ज़्यादा हैं, इनकम हाई है, लेकिन यहाँ पे आपको लोगों की स्ट्रगल जो हैं वो डिफरेंट देखने को मिलेंगी। तो लेट्स सी, जैसे जैसे हम लोग आगे जाएंगे मेक्सिको को और एक्सप्लोर करेंगे। इनिशली तो मैं सोच रहा था कि जैसे अभी शाम होगी यहाँ पे रश जो है वो बढ़ जाएगा, लोग निकलेंगे, रौनक होगी, लेकिन जैसे जैसे अब अंधेरा हो रहा है लोग जो हैं वो घरों की तरफ उन्होंने जाना शुरू कर दिया है। पुलिस की प्रेजेंस है रोड्स के ऊपर। तो मेरा क्योंकि पहला दिन है, मुझे अभी नहीं पता कि किस तरह की यहाँ पे सिक्योरिटी की सिचुएशन है। काफ़ी लोगों ने मुझे वार्न किया कि आपने रात को सनसेट के बाद राइड नहीं करनी और बहुत सुबह सुबह अर्ली मॉर्निंग भी नहीं करनी। तो कुछ लोकल से भी एडवाइस लेते जाएंगे, क्योंकि मेक्सिको ऑफ कोर्स बहुत खूबसूरत है, लोग यहाँ के बहुत फ्रेंडली हैं। मैं ऑलरेडी, मेरे कुछ कुलीग्स थे मेक्सिको से, तो मुझे इनसे बहुत लगाव भी है और ये वो मुल्क है जिसको मैं एक्सप्लोर करना चाहता हूँ, क्योंकि मेक्सिको बहुत खूबसूरत है। तो मैं चाहता हूँ कि यहाँ पे मेरा अच्छा टाइम रहे बगैर किसी इशू के, इसलिए लोकल की भी एडवाइस लेते जाएंगे और कोशिश करेंगे कि मेक्सिको को अच्छी तरह एंजॉय करें बगैर किसी मसले के। ऑफ कोर्स मसले आ भी सकते हैं, वो मेरे हाथ में तो नहीं है, लेकिन देखते हैं कि किस तरह का ये अगला टूर रहता है। गाड़ियाँ यहाँ पे भी लोगों के पास बड़ी बड़ी हैं तो अभी के लिए इतने। कल इंशाल्लाह यहाँ से निकलूँगा तिगवाना से और बाखा के बाकी एरियाज़ की तरफ जाएंगे। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो लाइक का बटन ज़रूर दबाइएगा, कमेंट कर दीजिएगा। आपके लाइक और कमेंट वीडियो की इंगेजमेंट बढ़ाते हैं और लोगों तक पहुंचती है, तो इसकी हमें ज़रूरत है ताकि और लोग इस चीज़ को देखें। दुआ में याद रखिएगा और आप लोगों से मुलाकात होगी अगले ब्लॉग। अल्लाह हाफ़िज़।